नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई साझा करने वाला हूं जो आपको किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस दुनिया में सबसे बेहतरीन है, आप सबसे कम दाम में सबसे अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, फिर भी ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे? वहीं आपका पड़ोसी जिसका माल आपसे आधा भी अच्छा नहीं है, उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी है। अगर हाँ, तो याद रखिए, सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं जीतता, बल्कि वो प्रोडक्ट जीतता है जिसके बारे में दुनिया को सबसे अच्छी तरह से पता है। बहुत से लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे किसी काम में माहिर होते हैं। जैसे एक हलवाई समोसे बनाने में माहिर है, लेकिन उसे समोसे बनाना तो आता है, पर समोसे का बिजनेस चलाना नहीं आता। आज हम उस एक पेज के जादुई नक्शे की शुरुआत करेंगे जो आपको एक साधारण दुकानदार से एक बिजनेस मैग्नेट बना सकता है। मार्केटिंग को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप एक सर्कस लेकर शहर में आए और एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा है सर्कस आ रहा है, तो ये विज्ञापन है। अगर आप उस बोर्ड को एक हाथी की पीठ पर बांधकर शहर में घुमाएं, तो ये प्रचार है। अगर वो हाथी किसी बड़े आदमी के बगीचे में घुस जाए और अखबार में खबर छप जाए, तो ये पब्लिसिटी है। और अगर लोग उस हाथी को देखने आए और आप उन्हें टिकट बेच दें, तो ये सेल्स है। लेकिन इन सबको पहले से प्लान करना, यही असली मार्केटिंग है। दोस्त, जब आपने अपना काम शुरू किया था तो आपके बहुत सपने थे। आपने सोचा था कि आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन आज आप सुबह से रात तक उसी दुकान या ऑफिस में फंसे रहते हैं। आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप अपनी ही दुकान में एक मजदूर बन गए हैं। अगर आप मार्केटिंग नहीं सीख रहे, तो आप अपने बिजनेस की चाबी किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं। मार्केटिंग वो ऑक्सीजन है जो आपके बिजनेस को जिंदा रखती है। ज्यादातर मार्केटिंग प्लान हजारों पन्नों के होते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, लेकिन इस प्लान में सिर्फ एक पेज है जिसमें 9 बॉक्स हैं। 3 चरण होते हैं। पहला, जब ग्राहक आपको नहीं जानता। दूसरा, जब ग्राहक आपसे पहली बार मिलता है। तीसरा, जब ग्राहक आपका फैन बन जाता है। और सबसे पहला कदम है आपका टारगेट मार्केट। अगर आप सबको अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, तो आप किसी को भी अपना ग्राहक नहीं बना पाएंगे। अगर आप सब कुछ बेच रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। आज एक छोटा सा काम कीजिए, सोचिए आपका आइडियल ग्राहक कौन है। कमेंट में लिखिए आपका टारगेट मार्केट क्या है। और अगर आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो लिखिए 10x ग्रोथ। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आप सही ग्राहक चुनने पर आपके पास उसे बोलने के लिए सही शब्द ना हो? अगली भाग में हम जानेंगे कैसे ऐसा मैसेज बनाएं कि ग्राहक खुद खींचा चला आए। नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारा सही ग्राहक कौन है, लेकिन अब सोचिए, आपने सही ग्राहक ढूंढ लिया, आप उसके सामने खड़े हो गए, पर अब आप उससे कहेंगे क्या? ज्यादातर बिजनेस मालिक एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, हम सबसे पुराने हैं, हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है, हम सब कुछ बेचते हैं। सच कहूं, ग्राहक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पुराने हैं या आप क्या बेचते हैं। ग्राहक को सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी है, इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर आप मार्केटिंग में शोर मचाएंगे तो ग्राहक आपको अनदेखा कर देगा, लेकिन अगर आप सही ग्राहक के कानों में उसकी समस्या का समाधान बताएंगे, तो वो खुद खिंचा चला आएगा। मार्केटिंग संदेश लिखते वक्त ज्यादातर लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली, सिर्फ अपनी तारीफ करना। दूसरी, बहुत ज्यादा तकनीकी हो जाना। ग्राहक को ये मत समझाइए कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसे ये बताइए कि ये उसकी जिंदगी कैसे आसान बनाएगा। याद रखिए, फीचर नहीं, फायदा बिकता है। जैसे ये फोन 128 GB का है, ये एक फीचर है। लेकिन अगर आप कहें, इस फोन में आप अपने बच्चे की हजारों तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित रख सकते हैं, ये एक फायदा है। दूसरी बात दिल को छूती है। एक अच्छा मार्केटिंग मैसेज वो नहीं है जो ग्राहक को समझ आए, बल्कि वो है जो ग्राहक को महसूस हो। क्या आप अपने ग्राहक की समस्या जानते हैं? क्या आपको पता है कि उसे किस बात की चिंता सताती है? पैसे की कमी, समय की कमी या लोगों का डर? जब तक आप ग्राहक की असली समस्या नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे सही समाधान नहीं दे पाएंगे। मार्केटिंग का असली मतलब है ग्राहक की समस्या को उससे भी बेहतर तरीके से बयां करना। जब आप ऐसा करते हैं, तो ग्राहक को लगता है कि आप उसे समझते हैं और वो आप पर भरोसा करने लगता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, आपका यूनिक सेलिंग प्रॉप। नमस्ते दोस्तों। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा है और आप उसे बेचने के लिए ऐसी जगह खड़े हैं जहां हर कोई अंधा है। क्या आपका हीरा बिकेगा? कभी नहीं। ज्यादातर बिजनेस फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट अच्छा होता है, मैसेज भी सही होता है, लेकिन वो गलत माध्यम चुन लेते हैं। वो अखबार में विज्ञापन देते हैं जबकि उनका ग्राहक इंस्टाग्राम पर बैठा है। वो सड़कों पर पोस्टर लगवाते हैं जबकि उनका ग्राहक गूगल पर सर्च कर रहा है। मीडिया वो गाड़ी है जिस पर बैठकर आपका मैसेज ग्राहक तक पहुंचता है। अगर गाड़ी गलत रास्ते पर है, तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मार्केटिंग को खर्चा मत समझिए, इसे एक मशीन समझिए। अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और 500 रुपए वापस आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जितना हो सके उतना लगाओ। मार्केटिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए। गलत तरीका है पैसा खर्च करो और उम्मीद करो कि कोई खरीद लेगा। सही तरीका है पैसा लगाओ, रिजल्ट मापो और जो काम करें उसे बढ़ाओ।
बहुत से लोग कहते हैं हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम फ्री मार्केटिंग करेंगे। लेकिन याद रखिए, फ्री मार्केटिंग सबसे महंगी होती है क्योंकि इसमें आपका समय खर्च होता है और समय ही सबसे कीमती है। अगर आप दिन भर पोस्ट करते रहो और कोई रिजल्ट ना आए तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पैसे बचाने से आप अमीर नहीं बनेंगे, सही जगह पैसे लगाने से बनेंगे। अब बात करते हैं सही मीडिया चुनने की। पहला, क्या आपको अपने पैसे का फायदा मिल रहा है? दूसरा, आपका ग्राहक सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताता है? तीसरा, क्या नमस्ते दोस्तों। सोचिए आपने एक बहुत महंगा विज्ञापन चलाया, हजारों लोगों ने उसे देखा, कुछ लोग आपकी दुकान या वेबसाइट पर आए भी, लेकिन उन्होंने कुछ खरीदा नहीं और चले गए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप दोबारा हजारों रुपए खर्च करेंगे उन्हें वापस लाने के लिए? ज्यादातर बिजनेस मालिक यही गलती करते हैं। वो सीधे कहते हैं अभी खरीदो, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आप पहली बार किसी अजनबी से मिले और सीधे शादी का प्रस्ताव दे दें। वो डर कर भाग जाएगा। मार्केटिंग में भी ज्यादातर लोग तुरंत खरीदने की मूड में नहीं होते, वो सिर्फ जानकारी ले रहे होते हैं। तो सवाल है, उन्हें जाने से कैसे रोका जाए? मार्केटिंग के दो तरीके होते हैं। पहला, हर दिन नए ग्राहक ढूंढना। अगर आज ग्राहक नहीं मिला तो सब खत्म। दूसरा, धीरे धीरे रिश्ते बनाना, बीज बोना, पानी देना और सही समय का इंतजार करना। लीड कैप्चरिंग का मतलब है रिश्ता बनाना। आपको ग्राहक से कहना है अभी मत खरीदो, बस अपनी जानकारी दे दो और बदले में मैं तुम्हें कुछ काम की चीज दूंगा। एक बार आपके पास उसका नंबर या संपर्क आ गया तो वो अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो आपका संभावित ग्राहक बन चुका है। सोचिए, जब कोई ग्राहक बिना खरीदे चला जाता है तो आप सिर्फ एक बिक्री नहीं खोते, आप एक रिश्ता बनाने का मौका खो देते हैं। हो सकता है आज उसे जरूरत ना हो, लेकिन कल जब उसे जरूरत होगी तो क्या उसे आपका नाम याद आएगा? अगर आपके पास उसका संपर्क होगा तो जरूर आएगा। अब सवाल आता है, वो आपको अपनी जानकारी क्यों देगा? इसके लिए आपको उसे कुछ कीमती देना होगा। जैसे अगर आप जिम चलाते हैं तो एक फ्री डाइट प्लान, अगर आप कपड़े बेचते हैं तो उन्हें लंबी समय तक नया रखने के तरीके, अगर आप प्रॉपर्टी में हैं तो घर खरीदने की जरूरी गाइड। जब आप कुछ फ्री और उपयोगी देते हैं तो ग्राहक खुशी खुशी अपनी जानकारी देता है और इसी तरह एक अजनबी एक लीड बन जाता है। आज एक छोटा सा काम कीजिए। सोचिए, आप अपने ग्राहक को क्या फ्री दे सकते हैं जिसके बदले में वो आपको अपना नंबर दे। नीचे कमेंट में लिखिए आपका फ्री गिफ्ट क्या होगा। और अगर आप अपने बिजनेस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो लिखिए फार्मर माइंडसेट। लेकिन रुकिए, नंबर मिल जाने की बात क्या? क्या आप उसे बार बार कॉल करके परेशान करेंगे? बिल्कुल नहीं। पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। नंबर मिलते ही वे ग्राहक को कॉल करके बेचना शुरू कर देते हैं। जरा सोचिए, आपको कोई अजनबी फोन करे और कहे मेरा सामान खरीद लो, आप क्या करेंगे? आप तुरंत फोन काट देंगे। मार्केटिंग एक खेती की तरह है और नर्चरिंग उस फसल को पानी देने जैसा है। आपको ग्राहक को समय देना होगा, उसे समझना होगा और धीरे धीरे उसके साथ रिश्ता बनाना होगा। एक ठंडे ग्राहक को गर्म ग्राहक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सिखाना। दुकानदार मत बनिए, एक एक्सपर्ट बनिए। जब आप बार बार ऑफर भेजते हैं तो ग्राहक परेशान होता है, लेकिन जब आप उसे काम की जानकारी देते हैं तो वो आपको महत्व देने लगता है। मान लीजिए आप बिजनेस सिखाते हैं। अगर आप सिर्फ अपने कोर्स की फीस बताते रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार उसे बिजनेस बढ़ाने के आसान तरीके बताएं तो वो आपको सुनने लगेगा। जब आप बिना कुछ मांगे वैल्यू देते हैं तो ग्राहक के मन में भरोसा बनता है और धीरे धीरे वो सोचता है अगर कभी खरीदना होगा तो इसी इंसान से खरीदूंगा। हम सभी उसी इंसान से खरीदते हैं जिसे हम जानते हैं, पसंद करते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं। आज का ग्राहक बहुत सतर्क है, उसे लगता है कि हर कोई उसे बेचना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे ये महसूस करवा दें कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो आप पर भरोसा करने लगेगा। यही है लीड नर्चरिंग की ताकत। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी लिस्ट है। आप अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रह सकते हैं, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो के जरिए, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ काम की चीजें शेयर करें। जब आप लगातार वैल्यू देते हैं तो ग्राहक आपको याद रखता है और जब उसे जरूरत होती है तो वो सबसे पहले आपके पास आता है। आज एक छोटा सा काम कीजिए। सोचिए, ऐसी कौन सी एक जानकारी है जो आप अपने ग्राहक को फ्री में दे सकते हैं जिससे उसका फायदा हो। नीचे कमेंट में लिखिए आपकी वो एक्सपर्ट टिप क्या है। और अगर आप अपने ग्राहकों का भरोसा जीतना चाहते हैं तो लिखिए ट्रस्ट बिल्डर। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको सेल्स के नाम से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि सामान बेचने के लिए आपको ग्राहक के पीछे पड़ना होगा, बार बार फोन करना होगा या उसकी खुशामद करनी होगी? अगर हाँ तो एक अच्छी खबर है। अगर आपकी मार्केटिंग सही है तो सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है। असली सेल्स का मतलब धोखा देना नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह समस्या का समाधान देना है। सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे सवाल पूछता है, आपकी समस्या समझता है और फिर दवा देता है। क्या आप उससे मोलभाव करते हैं? नहीं, क्योंकि आप उसे एक्सपर्ट मानते हैं। आपको भी अपने बिजनेस में यही करना है। सेल्समैन सीधे प्रोडक्ट बेचता है और रिजेक्शन से डरता है, लेकिन एक एक्सपर्ट पहले समस्या समझता है और फिर समाधान देता है। जब आप समाधान देते हैं तो कीमत छोटी लगने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने दाम बढ़ाई तो ग्राहक भाग जाएगा, लेकिन सच यह है, लोग सस्ता नहीं बेहतरीन खरीदना चाहते हैं।
सोचिए, क्या आप अपने परिवार के लिए सबसे सस्ता इलाज ढूंढते हैं? नहीं, आप सबसे अच्छा ढूंढते हैं। तो अपने बिजनेस में भी सस्ते के पीछे मत भागिए। ग्राहक को इतनी वैल्यू दीजिए कि उसे आपकी कीमत सही लगे। जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो भरोसा देता है। अब बात करते हैं सेल्स के दो सबसे बड़े हथियारों की। पहला, ऐसा ऑफर बनाइए जिसे मना करना मुश्किल हो, जैसे अगर फायदा नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस। दूसरा, समय और मात्रा की सीमा रखें। अगर ग्राहक को लगेगा कि मौका नमस्ते दोस्तों, सोचिए आपने बहुत मेहनत की, विज्ञापन पर पैसा खर्च किया, ग्राहक को भरोसा दिलाया और अंत में उसे सामान बेच दिया। आप खुश हैं कि पैसा आ गया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो ग्राहक आपके बारे में क्या सोच रहा है? क्या वो बस ठीक-ठाक महसूस कर रहा है या वो इतना खुश है कि अपने दोस्तों को आपके बारे में बता रहा है? ज्यादातर बिजनेस इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वे ग्राहक को खरीदारी के बाद भूल जाते हैं। एक साधारण बिजनेस ग्राहक को संतुष्ट करता है, लेकिन एक महान बिजनेस उसे चौंका देता है। आज के समय में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। अगर आप वही दे रहे हैं जो बाकी सब दे रहे हैं, तो आप सिर्फ एक विकल्प बनकर रह जाएंगे और फिर ग्राहक सिर्फ कीमत देखेगा। याद रखिए, ग्राहक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अनुभव खरीदता है। जब आप अपने ग्राहक को एक बेहतर अनुभव देते हैं तो वो आपको भूलता नहीं है। हम सभी उस इंसान को याद रखते हैं जिसने हमारी उम्मीद से ज्यादा किया हो। शायद किसी ने आपकी बिना कहे मदद की हो या आपको कोई छोटा सा सरप्राइज दिया हो। ऐसे पल दिल में बस जाते हैं। बिजनेस का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाना है। जब ग्राहक को लगता है कि वो आपके लिए खास है, तो वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। आपका लक्ष्य सिर्फ सामान बेचना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का समूह बनाना होना चाहिए जो आप पर भरोसा करें। इसके लिए 3 बातें याद रखें। पहली, अपनी सर्विस को सिस्टम बनाइए ताकि हर ग्राहक को अच्छा अनुभव मिले। दूसरी, ग्राहक को सरप्राइज दीजिए, कुछ ऐसा जो उसने सोचा भी ना हो। तीसरी, अगर गलती हो जाए तो उसे इतनी अच्छी तरह ठीक कीजिए कि ग्राहक नाराज होने के बजाय खुश हो जाए। आज एक छोटा सा काम कीजिए। सोचिए, आप अपने ग्राहक के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो छोटा हो लेकिन उसे खुशी दे। नीचे कमेंट में लिखिए आपका वाओ फैक्टर क्या होगा। और अगर आप अपने ग्राहकों को फैन बनाना चाहते हैं तो लिखिए वर्ल्ड क्लास। गुलाम, क्या आप हर वक्त फोन पर चिपके रहते हैं? क्या आप हर ग्राहक को खुद मैसेज भेजते हैं? क्या आपको डर लगता है कि अगर आप एक दिन काम पर नहीं गए तो सब कुछ रुक जाएगा? अगर ऐसा है तो सच्चाई ये है, आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपनी ही नौकरी कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं है। आपको सिस्टम बनाना होगा। सोचिए, किसी भी शहर में जाइए, आपको हर जगह एक जैसा अनुभव मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम काम करता है, इंसान नहीं। यही आपको अपने बिजनेस में करना है। हर काम के लिए सिस्टम बनाइए। ग्राहक का नंबर सेव करना ऑटोमेट करें, मैसेज भेजना ऑटोमेट करें, जानकारी देना वीडियो या कंटेंट के जरिए करें। याद रखिए, सिस्टम कभी नहीं थकते, इंसान थक जाते हैं। अब एक सच्चाई और सुनिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, आपका समय है। आपने बिजनेस इसलिए शुरू किया था कि आप आजाद बने, लेकिन अगर आप ही उसमें फंस गए तो उसका क्या फायदा? अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे तो आपको अपनी सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ऑटोमेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये अपनी आजादी वापस पाने का तरीका है। अब एक और जरूरी बात, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जो काम छोटा है उसे किसी और को करने दीजिए। आप वो काम कीजिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है। एक असली बिजनेसमैन वो नहीं जो हर काम खुद करे, बल्कि वो है जो सिस्टम बनाता है। आज एक छोटा सा काम कीजिए। सोचिए, आपका वो कौन सा काम है जो आपको सबसे ज्यादा थकाता है। नीचे कमेंट में लिखिए वो काम क्या है। और अगर आप अपने बिजनेस के मालिक बनना चाहते हैं तो लिखिए सिस्टम इज पावर। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में आपने वो सीखा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब समय है इसे लागू करने का। अपना प्लान बनाइए, सिस्टम बनाइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाइए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं आपका डिजिटल सारथी राजीव। मिलते हैं एक नई सीरीज और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।